अन्येगासेयो। तो क्वीन ऑफ टीयर्स का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जहाँ पर शादी हो रही है होंग ही और बैक्यून बो की। तो जो युन वो है, उसकी आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, और वो उसमें कह रहा होता है कि ये जो वेडिंग है वो कोरिया के सबसे पावरफुल हायर्स के बीच की वेडिंग है। फिर उन दोनों का पास दिखाया जाता है कि कहाँ से उन लोगों की लव लाइफ स्टार्ट हुई थी। और फिर युन वो कहता है कि 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात है। तभी दिखाया जाता है कि युन वो जो है वो इंटरव्यू दे रहा है और ये सारी बातें बता रहा है। और वो कहता है कि सब उससे पूछते हैं कि एक क्वीन का हस्बैंड होना, उसके साथ रहना कैसा लगता है। तो मैं बस कह देता हूँ कि मैं एक लकी इंसान हूँ जिसको उसका लव मिल गया, बेसिकली उसकी उससे शादी हो गई है। उधर होंग ही का भी इंटरव्यू चल रहा होता है, तो वो एप्पल को ऐसे फोर्सफुली कट कर रही होती है और बताती है कि लोग बहुत बातें बनाते हैं हमारे बारे में कि हम दोनों की शादी कैसे हुई, मेरी फैमिली की वजह से और हमारी वेल्थ की वजह से कि मैं रईस हूँ ज़्यादा। तो वो चाकू जो है उसको एप्पल के एक टुकड़े में से घुसा देती है और ऐसे उठाती है और कहने लगती है ये सब बातें ना बहुत ज़्यादा फैलने लगी हैं क्योंकि मैंने मेरी असलियत नहीं बताई है, और मेरे ख्याल से अब इन बातों को शांति मिल जानी चाहिए क्योंकि आज के बाद किसी को भी मेरे फेस के बारे में नहीं पता होगा। आज के बाद अपना फेस रिवील कर रही हूँ। तभी सब ऐसे अजीब तरीके से हो जाते हैं और अजीब तरीके से हंसने लग जाते हैं कि क्या बोल रही है। फिर लेकिन उसके ऐसा अजीब सी शक्ल देख के सब चुप हो जाते हैं। उधर यून वो बताता है कि ऑर्डिनरी नहीं है हमारी मैरिड लाइफ। वो बताते हैं कि हम दोनों साथ में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बट फ्रेम में बताया जाता है कि दोनों अलग अलग रूम में हैं, अलग अलग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इवन वर्क पर भी अलग अलग जा रहे हैं। यूनवो इसका बिल्कुल अपोजिट बताता है इंटरव्यू में। फिर कहता है कि ये सब मुझे हैप्पी फील करवाते हैं उसके साथ रहना। युदर हॉन ही बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि आपको पता ही होगा कि अब्रॉड से 5 साल पहले जब मैं स्टडी ख़त्म करके आई थी तो मैंने क्वींस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था जो मेरे फादर की थी उस वक्त एज अ इंटर्न। आप ऐसा भी कह सकते हो, मैं अंडर कवर वर्क कर रही थी उनके लिए। तभी दिखाया जाता है कि वो चीज़ें चेक कर रही है और उधर से यूनवो आता है, फाइल रखता है और अपना काम करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो कहती है कि वुमन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है, मेरे को तभी पता चल गया था कि वो मुझे पसंद करता है, इसीलिए वो बार बार आके मुझसे फ्लर्ट करता था। उधर यूनवो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ना हमेशा फ़ोटोकॉपी की मशीन को ना लात मारती रहती थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या चेक करती रहती थी। तो मैं जस्ट वरिड था कि फ़ोटोकॉपी मशीन ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं हर बार जाता था उसके पास और थोड़े टाइम में उसकी हेल्प करने लग जाता था कि शायद उसको चलानी नहीं आती हो। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में आया कि मशीन की जगह ना होंग ही को प्रॉब्लम है, होंग ही की चिंता मुझे ज़्यादा सताने लग गई क्योंकि उस वक्त सब यही कहते थे कि ये न्यू इंटर्न ना बहुत अजीब है। मुझे लगता था उसको जल्दी निकाल दिया जाएगा। तभी पुराना सीन्स दिखाए जाते हैं। युनवो होंगी को बोल रहा है कि तुमको जल्दी से निकाल दिया जाएगा, तो होंगी कहती है कि आई डोंट केयर। तो युनवो कहता है कि तुम दूसरी जॉब ढूंढ लो, मगर तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। लगाना चाहती हो, तुमको पता है मुझे बुरा लगता है जब भी कोई तुम्हारा सीनियर तुमको चिल्लाता है, तुमको रोज़ डांट खानी पड़ती है। इधर ये सब सुन के होंगी ऐसे ब्लश करने लग जाती है और ऐसे ब्लश वाली स्माइल देने लगती है और उसको पूछती है तुमको क्यों बुरा लगता है, तुम्हारा क्यों हार्ट जंप करने लग जाता है। तो यूनवो ऐसे एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है कि उसने उसके तो थोड़ी देर पहले क्या बोल दिया था। होनी कहती है टेक योर टाइम और सोचो इसके बारे में, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है। युनवो आके पूछता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, तो वो मना कर देती है। तो युनवो खुद का अम्ब्रेला दे देता है कि मेरा रख लो और कहता है तुमको हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है और मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। होंगी पूछती है क्यों, पहले मेरी वजह से तुम्हारा हार्ट जंप कर रहा था और अब तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो रही है, क्यों। तो युनवो कहता है कि मैंने आपको अनकंफर्टेबल होने के लिए ये सब नहीं कहा था, बस ऐसा है कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में गया हूँ, लॉ की पढ़ाई की है मैंने, मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं और रिस्पेक्टफुल फैमिली है मेरी। लेकिन हमारे पास 30 गाय हैं और अभी एक गाय ने बच्चा दिया है, तो फ़िलहाल टोटल 35 हो गई है। मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसके बारे में मतलब मेरे पास अच्छा पैसा है, गुड अमाउंट ऑफ मनी है। होंगी पूछती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। तो युनवो कहता है कि अगर तुमको निकाल भी दिया गया और तुम्हें जॉब नहीं ढूंढ पाई तो मैं तुम्हारे केयर कर सकता हूँ। मेरा यही मतलब था, मैं सही बताऊँ ना तो मैं चाहता था मेरी फ्यूचर वाइफ भी वर्क करे, बट बात अगर तुम्हारी है ना तो मैं सब अकेले करने को तैयार हूँ, तुम ऐसा प्रेशर मत फील करो। ये
बस बात ये है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम्हारा क्या कहना है। होंगी कुछ नहीं कहती तो युनवो कहता है तुमको अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, भीग मत जाना। और होंगी के बिना सुने ही वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद होंगी कहती है लेकिन मेरे पास तो ड्राइवर है ऑलरेडी, वो अभी आ रहा है कैब लेके। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है होंगी कहती है वो हमेशा से ही ऐसे रोमांटिक और ऐसे ही हमारी लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई थी, बट बाद में वो शॉक में आ गया था मेरी फैमिली के बारे में जानकर और उसने रेजिग्नेशन दे दिया था, मुझे इग्नोर कर दिया था, पूरा की पूरा इग्नोर करने लगा था। तभी होंगी का मैसेज आया हुआ था युनबो को कि बाहर आओ फटाफट। होंगी हेलीकॉप्टर से आती है उसके पास और जब वो बाहर आके देखता है युनबो तो होंगी आके उसको बोलती है चिल्ला के क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। तभी युनबो ऐसे फुल स्टाइल में जाता है उसके पास भाग के और उसको ऐसे टाइटली हक कर लेते हैं। अभी वापस प्रेजेंट में कहानी में बताया जाता है युनवो कहता है वो ऐसे स्वर्ग की परी लग रही थी उस वक्त। तभी एक रिपोर्टर कहती है मतलब अभी नहीं लगती है मैडम। तो युनवो ऐसा करेक्ट करके कहता है नहीं नहीं अभी भी वो एंजल ही लगती है। मैंने इतनी बार बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है और हम अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि युनवो डाइवोर्स लेने वाला है और कोर्ट दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये एक सीक्रेट है। तो कोई कहता है हाँ आखिर वो हमारे कलीग हैं, हम उसका सीक्रेट तो रख ही सकते हैं। वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसको रिप्रेजेंट करे। तो एक आदमी कहता है कि तुम सबसे बेस्ट डिवोर्स लॉयर हो ना यांगी, तुमको ये वाला काम करना चाहिए, तुमको ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यांगी कहता है मैं चाहता हूँ ऐसा करना, मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ युनवो को, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे केसेस में बिजी हूँ। च्योल स्योंग का 90% चांस हो गया कि अब वो ये केस को लड़ेगा और उसको कहता है कि तुम करोगे ना हेल्प, मत चिंता करो मैं भी तुम्हारी सीक्रेटली हेल्प कर लूँगा। तो चॉय स्योंग कहता है कि सीक्रेटली क्यों कर रहे हो, तुम सबके सामने करो ना मेरी हेल्प, तुमको डर लग रहा है ना कि तुम क्वीन के सामने आ जाओगे, क्वीन के ख़राब साइड में आ जाओगे और तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो यांगी कहता है तुम सही कह रहे हो। तभी वो बताते कि उसकी जो आंटी थी उन्होंने 3 बार डिवोर्स लिए थे और तुमको उनके लॉयर की हालत पता है ना, सबको निकाल दिया गया था। तो सब कहते हैं कि बात तो तुम सही बोल रहे हो, ये केस ना उसको खुद को लड़ना चाहिए। और फिर वो पूछता है कि उसको डाइवोर्स क्यों लेना है, क्योंकि वो तो कितने कोरियन लड़कों की मैन की ड्रीम लाइफ जी रहा है, उसकी वाइफ क्वीन है, फिर भी उसको डाइवोर्स क्यों लेना है। तो यांगी कहता है कि उसकी वाइफ ना एक नंबर की पागल है। तभी होंगी को दिखाया जाता है वो उसकी सेक्रेटरी से कुछ बात कर रही होती है 1 ट्रिलियन वाले क्लब के बारे में कि उनके साथ डील करना चाहती है, सब बड़े हैं। उसकी सेक्रेटरी उसको बता रही होती है कि 1 ट्रिलियन वाला कोई सा क्लब है जिसमें हमें हमें नहीं ऐड किया गया है और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग उसके अंदर एडेड हैं। और हम तो होंगी कहती है कि जो भी बीच में ब्रांड आ रहा है हमें इस 1 ट्रिलियन वाले क्लब में ना आने के लिए उन सबको यहाँ से हटा दो। ऑफिस में पीरियोडिक चार्ट बता रहे होते कि 20% कम है सेल्स, तो वो कहती है जिसकी सेल्स कम है उन ब्रांड्स को बंद कर दो, मना कर दो उन लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं हमारे लीगल एडवाइज़र ने मना किया है। तो होंगी पूछती है किसने मना किया है, तो बताते हैं डायरेक्टर युनबो ने। तभी कोई आके युनबो को बताता है कि सीईओ आपसे मिलना चाहती हैं। तो वहाँ जाता है तो होंगी उससे पूछती है मिस्टर बेक हम क्यों वो ब्रांड बंद नहीं कर सकते जो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो बताता है कि 500 मिलियन हम उनमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उन ब्रांड में, तो ऐसे हम किस ब्रांड्स को बंद नहीं कर सकते हैं ना। तो वो कहती है क्या हम पावरलेस कंपनी है या हम वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमको जिस चीज़ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा हम उसको बंद कर देंगे, चाहे पैसे लगे हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो युनवो कहता है कि वो ब्रांड हमारे बहुत टाइम से हमारे साथ हैं, हम कुछ और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं ना इसके लिए, सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो होंगी कहती है मिस्टर बेक क्या मैंने आपसे आपकी एडवाइस मांगी है, मैं कह रही हूँ हमको बंद करना है उन सारे ब्रांड्स को जो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत हो उनके खिलाफ केस फाइल कर लो और जीतो, यही तुम्हारी टीम की जॉब है और यही तुम्हारी जॉब है। युनबो कहता है यस मैम, और होंगी कहती है नाउ मीटिंग इज़ ओवर और वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन युनबो को बुरा लगता है और वो लिफ्ट में जाता है। तभी होंगी आके बोलती है क्या चाहते हो तुम, क्या कि सबको पता चल जाए कि हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। युनबो कहता है
हमारी रिलेशनशिप का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो होंगी कहती है इसीलिए मैं जिसको निकालना चाहती हूँ तुम उसको रखना चाहते हो, है ना। तो युनवो कहता है वो मैनेजर हमारे साथ स्टार्टिंग से है और अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा है वो। तो होंगी कहती है तुम बहुत ज़्यादा दयावान हो और बहुत ज़्यादा केयरिंग हो ना दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा हीरो बनना आ रहा है ना तुमको। तुमको ये तुम मुझे बैन नहीं करने दे रहे वो वाले ब्रांड्स। तुम्हें ना उन लोगों पे फोकस करना चाहिए, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए जो तुम्हारे अपने हैं। तो युनवो कहता है मेरे करीबी जैसे कि तुम, है ना। तुमको सही में लगता है कि हम क्लोज़ हैं? मुझे बात करनी है तुमसे, 1 घंटे में मिलो मुझे। फिर लिफ्ट खुल जाती है और होंगी फ़ाइन बोल के वहाँ से चली जाती है। युनवो उसका शाम तक वेट करता है बट वो नहीं आती है। वेट करते करते रात हो जाती है तो युनवो वहाँ से चले जाता है। फिर डाइवोर्स सेटलमेंट एग्रीमेंट दिखाया जाता है। युनवो को होंगी का मैसेज आता है कि फैमिली रूम में आओ। तो वहाँ फैमिली उससे पूछती है कि तुम लेट क्यों हो? होंगी कहता है कि मैंने मैसेज लेट किया था। तो होंगी की मदर कहती है बट उसको तो पता है कि हमेशा हमारी फैमिली मीटिंग होती है। तो युनवो सॉरी बोल के चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ डिस्कशन होने लग जाता है उन दोनों के इंटरव्यू के बारे में कि लोग बातें बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों लास्ट ईयर से अलग रहने लगे हैं। इवन आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं ये लोग ऑफिस में मीटिंग में। रूम में भी इन लोगों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी। होंगी कप को ऐसे ज़ोर से रख देती है सब सुन के। उसकी मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों बेबी प्लान करो ताकि लोगों की बातें बंद हो जाए। और मेड को कहती है कि डॉक्टर जो से अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो मेड कहती है कि हाँ मैंने वो कर दिया है और वो चेकअप स्टार्ट कर देंगी। तो मदर कहती है युनवो जब बच्चा पैदा हो जाएगा तुम बॉस्टन जाओगे MBA करने के लिए 2 साल के लिए। तो युनवो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी डिग्री, मुझे नहीं इंटरेस्ट है आगे डिग्री लेने में। तो मदर कहती है मैंने भी कहा कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम डिसाइड करो, ये सब मैं देखूंगी पियो, मगर मैं सुबिन से मई में मिलना चाहता हूँ। तो सब ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला फेस लेके बैठ जाते। तो युनवो उससे पूछते हैं कि सुन बिन कौन है? तो फादर उसको बताता है कि मेरी फ्यूचर में होने वाली पोती होंग सुबिन। तो युनवो ऐसे पूछता है कि क्या वो होंग सुबिन होगी ना कि बैक सुनबिन। तो उसका फादर बोलता है कि तुम नहीं चाहते कि वो अपनी मदर का सरनेम ले। ये सब ना ओल्ड फैशनल वेल है कि फादर अपने बच्चों को उनका नाम लेते हैं, तभी उनका बेटा ना बीच में बोल पड़ता है। तो जब मैंने ग्योन ऊ को कहा था कि वो अपनी मदर का सरनेम ले तो आपने तो मना कर दिया था कि ये सब नॉनसेंस चीज़ें। तो फादर कहते हैं उस वक्त बात चीज़ थोड़ी अलग थी। तो युन वो होंगी की तरफ देखता है कि ये कुछ बोले लेकिन वो आराम से चाय पी रही होती है। तो वो दोनों बाहर आते हैं। तो युनवो कहता है कि तुम दोनों को तो बात करने की ज़रूरत है, हम दोनों बेबी प्लान करने वाले हैं और मैं अकेले अब्रॉड जाने वाला हूँ। तो होंगी कहती है कि तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो युनवो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो होंगी कहती है कि तुम अपना पार्ट करो, अब्रॉड जाओ, बहुत सारे लोग हैं हमारे बेबी को बड़ा करने के लिए जो कन्वीनियंट रहेगा मेरे ख्याल से भी। तो युनवो कहता है नाइस, कैसे तुम खुश हो सकती हो इस सब से? तुमको सही में बेबी चाहिए क्या? तो होंगी कहती है अगर ज़रूरी है तो हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी होंगी का फ़ोन बजता है और वो बात बीच में छोड़ के ऑफिस की बात करने लग जाती है। युनवो कहता है कि मैं ये सब चीज़ों से थक गया हूँ और मेरे को ये इंटरव्यू भी नहीं करने हैं, तुम अकेली करो ये सारी चीज़ें, अगर तुमको करना है तो मेरे को मत इन्वॉल्व करो। होंगी कहती है कि हम मैरिड कपल हैं। तो युनवो कहता है उनको मेरे बारे में बता दो ना, बोलो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है मेरी, खुद से बोल दो ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इन सब झूठी बातों के बारे में बीच में मत लेके आओ, मैं नहीं कह सकता झूठ, वैसे भी ये सारी चीज़ें झूठ है तो तुम खुद ही बोल दो। तो वहाँ से चला जाता है। इधर होंगी का भाई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, तभी होंगी पीछे से आती है और उसको देती है मिला के। तो उसका भाई पूछता है कि मेरे को क्यों मारा? तो होंगी कहती है कि युन वो क्या तुमसे छोटा है या तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है? अगली बार मेरे हस्बैंड की अगर डिसरिस्पेक्ट करी ना तुमने तो तुमको ना मार डालूंगी मैं, समझे तुम? और यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। खमसामनीदा।